हेलो एवरीवन। डिटरमाइनर का पार्ट 4। पहले आर्टिकल के 2 पार्ट आए थे, उसके बाद सम एंड एनी, और अब है लिटिल और फ्यू के जितने भी पार्ट्स हैं उनको हम सीखें। तो देखिए इसमें फ्यू, ए फ्यू, द फ्यू, लिटिल, ए लिटिल और द लिटिल बड़े कंफ्यूज करते हैं। जब तक इसका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता तब तक आप पूरा उत्तर नहीं दे पाएंगे। लेकिन आप थोड़ा सा कंसंट्रेट कीजिए, सब कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। अगले 10 मिनट में सारा क्लियर और आपको बड़ा अच्छा लगेगा। देखिए तो इनका जो प्रयोग देखेंगे हम। सबसे पहले मैं आपको यहां बता देता हूं कि यहां लिखता हूं मैं फ्यू, एक डायग्राम बनाते हैं और यहां होता है लिटिल। ये दूसरा है ए फ्यू। आप इसमें कंफ्यूज ना होए, मैं अलग अलग तरीके से लिखता रहता हूं। और ए लिटल, द फ्यू एंड द लिटल। ये चीज अलग है और ये चीज अलग है। इनमें जब कोई चीज, सबसे पहले आपको ये करना है सेंटेंस में ये देखने की फ्यू आएगा कि ए फ्यू आएगा कि दे फ्यू आएगा, लिटिल आएगा कि ए लिटिल आएगा कि दे लिटिल आएगी। सबसे पहले आपको पता ये करना है कि वो काउंटेबल है या अनकाउंटेबल। यदि वो काउंटेबल है तो इधर आ जाना, यदि वो काउंटेबल है तो इधर आ जाना, यदि वो अनकाउंटेबल है तो आप, अब ये बात तो क्लियर हो गई। आप इतना तो कर लेंगे कि यदि काउंटेबल है तो इनमें से ही कोई एक आएगा, अनकाउंटेबल है तो इनमें से ही कोई एक आएगा। लेकिन इनमें से भी 3 में से क्या आएगा, ये मैं आपको ये बताता हूं कि जैसे इनका प्रयोग होता है लिटिल, ए लिटिल, द लिटिल। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं कि प्रिंसिपल साहब ने कहा कि कल, जैसे अपने आपके स्कूल में 100 बच्चे थे, प्रिंसिपल साहब ने कहा कि कल सारे बच्चों को संडे को आना है, अपन को एनएसएस का या कोई एसएफडब्ल्यू का या कोई और कोई श्रमदान का काम करेंगे। 100 के 100 बच्चे को बुलाया गया। अगले दिन 10 बजे प्रिंसिपल साहब ने किसी को कहा कि देखो कितने बच्चे आए हैं बाहर। तो वो जाके बाहर देखता है तो उस 100 बच्चे बुलाए थे, स्टूडेंट 100 स्टूडेंट्स को बुलाया था, वो गया तो लगभग 15-20 बच्चे आए। तो आप ये कह सकते हो कुछ नहीं आया, मतलब एक्सपेक्टेशन के से बहुत कम को आप ऐसे कुछ नहीं है। तो अगर आपके 100 में से आपने तैयारी की थी किसी कंपटीशन की 70-80% नंबर लाने की, आपके नंबर आए 40%, तो इट्स नथिंग, ये तो कुछ नहीं है, अबाउट टू नन है, कुछ नहीं है। तो वो कहे कुछ कैसे नहीं, 40 तो है। तो वो जाके प्रिंसिपल साहब को कहता है कि सर कोई नहीं आया, फ्यू बॉयज, फ्यू बॉयज। तो फ्यू बॉयज कोई कैसे, 15-20 तो आए हुए हैं। तो वो नॉट सफिशिएंट है। जो नॉट सफिशिएंट होता है, कुछ होता है पर जो नॉट सफिशिएंट होता है उसके लिए इसका प्रयोग होता है। चलिए देखते हैं। अभी यहां पर ये सारे जो सेंटेंसेज हैं ये आपको मैं इसके माध्यम से क्लियर कराऊंगा। सबसे पहले देखते हैं, फ्यू का मतलब होता है अबाउट टू नन। ये अगर कोई चीज काउंटेबल है, अबाउट टू नन है, नॉट सफिशिएंट है, जितना चाहिए उतना नहीं है, तो फ्यू करना। अगर कोई चीज अनकाउंटेबल है और अबाउट टू नन है, नॉट सफिशिएंट है, जितना चाहिए उतना नहीं है, तो लिटिल करना। जैसे मान लीजिए आप मार्केट जाते हो और आपको बोला कि आप ऐसा करो, एक सप्ताह भर की सब्जी ले जाओ और ये 5 रुपए ले जाओ। 5 रुपए कुछ नहीं दिया मेरे को, तो 5 रुपए अबाउट टू नन है, नॉट सफिशिएंट है। हाउ कैन आई परचेज वेजिटेबल्स फॉर दिस 5 रुपीज। तो वो क्या हो गया, अबाउट टू नन है, फ्यू रुपीज। तो यू कैन से ही गेव मी फ्यू रुपीज, अबाउट टू नन, कुछ नहीं दिया ये। एंड लिटिल अनकाउंटेबल है, आपको 500 ml मिल्क दे दिया कि चाय बना के ले आओ, 100 आदमियों की चाय बनानी, तो अबाउट टू नन, नॉट सफिशिएंट। तो क्या करोगे इस स्थिति में, उस स्थिति में आप क्या करोगे, लिटिल का प्रयोग करोगे। अब ये देखिए, ए फ्यू
और ए लिटिल का प्रयोग यू कैन रिप्लेस इट बाय सम, कुछ, पर्याप्त। इस स्थिति के अंदर आप क्या करोगे, इसका प्रयोग करो जब कोई काउंटेबल या अनकाउंटेबल मटेरियल, सामान, पैसे, रुपए, जो कुछ भी आपको दिया जाता है और वो उसके लिए पर्याप्त है, वो उसके लिए सफिशिएंट है, देन काउंटेबल के लिए एफ करोगे, अनकाउंटेबल के लिए ए लिटिल करोगे। ठीक ऐसे ही अब यहां तो फिर ये क्या लफड़ा है, ये बड़ा सरल है और ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। जितना आसान है उतना ही कंफ्यूजिंग है, आपको उतना ही कंफ्यूजिंग करेंगे जितना आप समझोगे। ये क्या होगा, ये दोनों ऊपर वाली दोनों ही बातें नहीं होंगी इसमें, ये दोनों बातें नहीं, ना तो ये कहेगा कि पर्याप्त है, मिल्क की अगर बात चल रही है तो ना तो ये बताएगा कि मिल्क पर्याप्त है, ना ये कहेगा कि बिल्कुल थोड़ा है, पर्याप्त है, कोई और चीज बताएगा उसके बारे में, कुछ और ही बात बताए, उसकी कोई अलग विशेषता बताए, अलग विशेषताएं बताएगा, तब आप काउंटेबल के लिए ये करेंगे, अनकाउंटेबल के लिए ये करेंगे। नाउ आई विल एक्सप्लेन इट। एक बात पहले बता देता हूं कि जहां ए फ्यू का प्रयोग होता है वहां सम का प्रयोग भी हो सकता है, जहां ए लिटिल का प्रयोग होता है वहां ए सम का प्रयोग भी हो सकता है, इट कैन बी रिप्लेस्ड। ओके, अब देखिए सेंटेंस है देयर इज मिल्क इन द जग। ऐसा सेंटेंस आ जाए जिसमें ना तो ये बता रहा हो कि अब कितना है, अबाउट टू नन है, ना ये बता रहा हो कि पर्याप्त है, और ना ही कोई विशेषताएं बता रही हो, उसके अंदर आप बहुत सारी चीजें कर सकते हो। ये अनकाउंटेबल है तो आप एक तो ए लिटिल कर सकते हो, और जहां ए लिटिल आता है वहां सम का प्रयोग भी हो सकता है, दोनों में से हो सकता है। ठीक है, तो देयर इज मिल्क इन द जग, तो देयर इज ए लिटिल मिल्क इन द जग, देयर इज सम मिल्क इन द जग। क्योंकि यहां एक बात और बताऊं कि आपको ये बात बताएगा कौन कि पर्याप्त है, पर्याप्त नहीं है, ये चीज कौन बताएगा, ये आपको सबऑर्डिनेट सेंटेंस बताएगा। उस सेंटेंस में ये लिखा हुआ रहेगा कहीं न कहीं कि सामान पर्याप्त है, सामान पर्याप्त नहीं है। जैसे इस सेंटेंस में ये बात कहीं नहीं बताई गई है कि वो जो मिल्क है वो पर्याप्त है या नहीं है, ऐसा नहीं बताया गया है इसके अंदर। जहां नहीं बताया जाता है वहां आप सम का प्रयोग कर सकते हो, और जहां नहीं बताया जाता वहां ए लिटिल का प्रयोग भी कर सकते हो। ऐसा माना जाता है कि वो ये पर्याप्त है, पर्याप्त की श्रेणी में आ जाता है। ठीक है, दूसरा देखिए देयर इज मिल्क इन द जग। अब मिल्क आते इतना तो क्लियर हो गया ना कि मिल्क है, इसका मतलब अनकाउंटेबल है, इसमें से आएगा, ये पोर्शन तो काम में अपन को लेना ही नहीं, इसमें से कुछ करना है। ओके, मिल्क इन द जग, हाउ कैन आई मेक टी, देयर इज मिल्क इन द जग, हाउ कैन, कैसे बनाऊं। तो ये जो दूसरा वाला सेंटेंस है ना, ये बता रहा है कि पर्याप्त नहीं है, अबाउट टू नन है, ऐसा बता रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि पर्याप्त नहीं है, अबाउट टू नन है, तो इसका मतलब लिटिल आएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया, लिटिल। ओके, अगली चीज है देयर इज मिल्क इन द जग, आई विल मेक टी, देयर इज मिल्क इन द जग, आई विल मेक टी। ये कह रहा है और मैं चाय बनाता हूं, इसका मतलब पर्याप्त है, क्योंकि अगला एग्री हो गया चाय बनाने के लिए। तो यहां पर आप क्या करोगे, यहां मिल्क से पहले फ्यू तो कर नहीं सकते, मिल्क कैन नॉट बी काउंटेड, तो क्या करोगे, ए लिटिल, ए लिटिल कर दिया। अब देखो अगला सेंटेंस है मिल्क इन द जग हैज गॉन सोर, वेरी इंपॉर्टेंट है। मिल्क यहां आपको भरना है कुछ, मिल्क इन द जग हैज गॉन सोर, जो मिल्क दूध में है वो कम है कि ज्यादा है, ये क्या बता रहा है, ना तो ये बता रहा है कि कम है, ना ये बता रहा है कि पर्याप्त है, सफिशिएंट है, ये तो कुछ और ही बता रहा है। ये तो ना तो ये बता रहा है कि अबाउट टू नन है, ना ये बता रहा है कि पर्याप्त है, सफिशिएंट है, ये तो कुछ और ही बता रहा है कि वो सोर, खराब हो गया। तो क्या करोगे, जब तीसरी बात विशेषता बता दी तब आप यहां करोगे द मिल्क, ये चीज बताई जा रही है। अब देखिए ये सेंटेंस इसमें मैं द लिटिल कर देता हूं। द लिटिल क्यों आया इसमें, द लिटिल आप समझ गए क्योंकि यहां पर ये कोई विशेषता बता रहा है। अब इसको देखिए, वुमन कैन कीप सीक्रेट पर्सन्स, ये जो नीचे वाले सेंटेंस मैंने लिए
इसमें दूसरा सेंटेंस ऐसा नहीं है जो आपको ये बता दे कि कम है कि ज्यादा है, ऐसा नहीं। लेकिन ये अंडरस्टूड खुद, ये खुद सेंटेंस ऐसे बताएगा कि वीमेन कैन कीप सीक्रेट। ये सब दुनिया में, अब इससे आपको अंदाजा है कि वीमेन काउंटेबल है तो आएगा तो इस फैमिली से आएगा, काउंटेबल है। लेकिन ये आएगा कि ये आएगा कि ये आएगा, आपको पता करना है कि कम है, अबाउट टू नन है कि कुछ है कि कोई विशेषताएं बताई गई है। तो वीमेन कैन कीप सीक्रेट, ऐसी कितनी वीमेन है वर्ल्ड में जो सीक्रेट रख सकती हैं अबाउट टू नन, और अबाउट टू नन से भी कम। तो क्या करोगे, दैट फ्यू, ये चीज आ गया, दैट फ्यू आ गया। दैट फ्यू वुमेन, सॉरी दैट फ्यू गलत बताया मैंने, यहां फ्यू आएगा, फ्यू आएगा क्योंकि फ्यू अबाउट टू नन है तो फ्यू आएगा ना, और काउंटेबल है तो फ्यू वुमेन कैन कीप सीक्रेट। ओके, नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग, बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिटरेरी सेंटेंस है, कई बार एग्जामिनेशन में आया है कि नॉलेज इज ए डेंजरस थिंग। अब ये बात हमने तो शूट करने वाले, ज्ञान खतरनाक कब होता है भाई, ज्ञान तो कभी खतरनाक नहीं होता है। ये देखना है आपको कि नॉलेज कब होता है। मान लीजिए आपको बाइक चलानी आती है, गाड़ी चलानी आती है, तो आप क्या करोगे, गाड़ी का नॉलेज है आपको तो जाओगे मार्केट और वापस घर आके गाड़ी खड़ी कर दोगे। एक बात, एक स्टूडेंट, एक आदमी ऐसा है जिसको गाड़ी ड्राइव करनी आती नहीं, तो वो क्या करेगा, गाड़ी ले जाएगा नहीं। तो दोनों सुरक्षित है, जिसको चलानी आती है वो सुरक्षित, जिसको नहीं चलानी आती है वो भी सुरक्षित। और एक ऐसा है जिसको आधी अधूरी चलानी आती है, नॉट सफिशियंट नॉलेज, सफिशियंट नहीं है, इतनी चलानी आती है थोड़ी बहुत, तो वो ले जाएगा और आएगा कि नहीं आएगा पता नहीं। तो कौन सा नॉलेज डेंजरस हो गया, पूरा नॉलेज नहीं, सफिशियंट नहीं, इनसफिशियंट नॉलेज, आधा अधूरा नॉलेज है वो डेंजरस हो गया। तो नॉलेज अनकाउंटेबल है तो इधर आएगा, ठीक है। अब कौन सा नॉलेज है, अब लिटिल नॉलेज, लिटिल नॉलेज डेंजरस नहीं हुआ क्योंकि अबाउट टू नन, उसको तो कोई ज्ञान ही नहीं है तो वो ले जाएगा ही नहीं गाड़ी को, और ये कोई विशेषता ही बताई नहीं है। तो ए लिटिल यानी आधा अधूरा नॉलेज है उसको, गाड़ी का थोड़ी बहुत चलानी आती है तो ठोक के आएगा। तो इसलिए यहां पर क्या करोगे, ए लिटिल करोगे आप, ए लिटिल, ये इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। ए लिटिल नॉलेज इज डेंजरस थिंग, लिटिल नॉलेज होता है वो डेंजरस होता है। अब देखिए, हिज फादर गेव हिम रुपीज टू ब्रिंग वेजिटेबल्स, उसके पिताजी ने उसको पैसे दिए कि मार्केट से सब्जी लेके आओ। अब यहां ये इस सेंटेंस में आपको ऐसा कहीं भी नहीं बताया गया कि उसके फादर ने कम पैसे दिए, नहीं बताया, इसका मतलब पर्याप्त पैसे दिए। तो आप कर सकते हैं इस फादर गेव हिम रुपीज, काउंटेबल है, मनी अनकाउंटेबल होता है, तो रुपीज के साथ आएगा फ्यू, ए फ्यू रुपीज। ए फ्यू। तो अब ये चीज क्लियर है कि अगर काउंटेबल होगी तो इन तीनों में से आएगा, अनकाउंटेबल होगी तो इन तीनों में से आएगा। अब ऊपर वाला लिटिल और फ्यू में तब आएगा जब अगला उसका साथ वाला सेंटेंस या खुद सेंटेंस ये बताएगी पर्याप्त नहीं है, या फिर वो सेंटेंस ये बताएगी ना पर्याप्त है, यू कैन डू योर टास्क, आप अपना काम कर सकते हो। तो इन दोनों में से आएगा, काउंटेबल में से ये, इनकाउंटेबल में से। और कोई विशेषता ये बता दे, तो अगर कोई विशेषता बताई गई है, जैसे ना कम बताए ना ज्यादा बताए, विशेषता बताए, तो ये होगा, जैसे एक सेंटेंस था मैंने लिखा था, that the little milk in the jug has gone sour, the money I had in my pocket I gave to a beggar। तो इस तरह से आप करना है। तो उम्मीद करते हैं कि आपके टॉपिक समझ में आएगा। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए। धन्यवाद।